नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक ऐसी वीडियो आ गई है जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग को एक नई दिशा देगी, यानी कि एक नई फ्लुएंसी देगी। क्योंकि इस वीडियो में आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख पाएंगे, साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग सीखेंगे और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप इतनी चीज़ें सीख जाते हैं तो फिर इंग्लिश आपके बाएं हाथ की मुट्ठी में, आप इसको जब चाहे जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिनके भी सामने चाहे आप आसानी से इंग्लिश से बात कर सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हुज नंबर इज दिस। देखिए, इसको हुज नहीं पढ़ते, हुज क्या पढ़ते, हुज मिस किसका। अब यार नंबर का मतलब मोबाइल नंबर से है, इज मिस है, दिस मिस ये। हुज नंबर इज दिस मिस ये किसका नंबर है। हुज नंबर इज दिस ये किसका नंबर है, या ऐसा बताना चाहते हैं कि ये मेरा नंबर है, तो दिस नंबर इज माइन या दिस इज माई नंबर। दो तरीके से बोल सकते हैं, दिस नंबर इज माइन या दिस इज माई नंबर, ऐसा करके बोल सकते हैं। यू हैड स्टार्टेड, यू मीन्स आप या आपने, हैड हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टेड। देखिए, स्टार्ट करना मतलब शुरू करना, स्टार्टेड मीन्स शुरुआत किया था, है ना। यू हैड स्टार्टेड मीन्स आपने शुरू किया था, यू हैड स्टार्टेड शुरुआत आपने किया था, यू हैड स्टार्टेड शुरुआत आपने किया था। इट इज़ नॉट राइट, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, राइट मीन्स होता है सही। इट इज़ नॉट राइट मीन्स ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट राइट ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट राइट ये सही नहीं है। या अगर ऐसा बोलना है कि ये सही है तो यहाँ से नॉट को हटा दीजिए, इट इज़ राइट मीन्स ये सही है। ओके। आई वॉन्ट योर एडवाइस, आई मीन्स मैं, वॉन्ट का मतलब चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ या मुझे चाहिए। योर मीन्स होता है आपका, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, उपदेश, अच्छी सलाह को एडवाइस बोलते हैं ना। आई वॉन्ट योर एडवाइस मीन्स मुझे आपकी सलाह चाहिए, आई वॉन्ट योर एडवाइस मुझे आपकी सलाह चाहिए। या अगर ऐसा बोलना चाहते हैं कि मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, तो आई डोंट वांट योर एडवाइस, आई और वांट के बीच में डोंट लगा दीजिए ऐसे। आई डोंट वांट योर एडवाइस मीन्स मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। ओके। आई हैड अ ड्रीम, आई हैड मीन्स मेरे पास था, अ ड्रीम मीन्स होता है एक सपना। आई हैड अ ड्रीम मेरा एक सपना था, आई हैड अ ड्रीम मेरा एक सपना था। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स का मतलब होता है चलो अब, फाइंड का मतलब ढूंढना, आउट मीन्स होता है बाहर, किसी चीज़ को खोज करके बाहर निकालना, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट मीन्स चलो ढूंढते हैं, चलो खोजते हैं। लेट्स फाइंड आउट मीन्स चलो ढूंढते हैं। हाउ डू यू नो मी, हाउ मीन्स होता है कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, हाउ डू यू के यहाँ पे साइलेंट होगा ना, इसे पढ़ेंगे नो। हाउ डू यू नो मीन्स आप कैसे जानते हैं, मी मीन्स मुझे, हाउ डू यू नो मी आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी आप मुझे कैसे जानते हैं। या अगर किसी लड़के के बारे में बोलना चाहते हैं ना कि आप उसे कैसे जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ डू यू नो हिम, आप उसे कैसे जानते हैं। यहीं पर अगर किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो मी की जगह हर लगा दीजिए। हाउ डू यू नो हर मीन्स आप उसे कैसे जानते हैं, है ना। अगर ये बोलना है कि आप उन्हें कैसे जानते हैं, जब प्लूरल की बात हो, है ना, दो चार से ज़्यादा लोग हों, मतलब एक से ज़्यादा लोग हो, तो हाउ डू यू नो इसके बाद लगा दीजिए देम, THEM, हाउ डू यू नो देम आप उन्हें कैसे जानते हैं। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने सेंटेंस दोस्तों बना सकते हैं। ओके। फिर आर यू सिक, देखिए आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, सिक मीन्स होता है बीमार होना, तो आर यू सिक मीन्स क्या आप बीमार हैं, आर यू सिक क्या आप बीमार हैं, आर यू सिक क्या आप बीमार हैं। वेयर डू यू लिव,
वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। देखिए यहाँ से अगर हम डब्ल्यू को हटा दें तो यहाँ बचेगा हियर, और हियर का मतलब हो जाएगा यहाँ, ठीक है। डब्ल्यू लगा है तो वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। डू हेल्पिंग वर्ब यू मीन्स आप। लिव का मतलब होता है रहना। वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। देन अगर बताना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं तो आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। अगर पूछना है तो वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। व्हाट डू यू वांट, व्हाट मीन्स होता है क्या। डू यू मीन्स आप, वांट का मतलब होता है चाहना। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। या अगर ये पूछना है कि आप क्या बनना चाहते हैं तो व्हाट डू यू वांट टू बी, वांट के बाद लगा दिए टू बी, ऐसे। व्हाट डू यू वांट टू बी मीन्स आप क्या बनना चाहते हैं। तो अगर ऐसा बोले कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ टीचर, ओके। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। स्पीक स्लोली, स्पीक मीन्स होता है बोलो। स्लोली मीन्स आराम से। स्पीक स्लोली, आराम से बोलो। स्पीक स्लोली, आराम से बोलो। स्पीक स्लोली, आराम से बोलो। मे आई कम इन, मे मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, कम। देखिए मे और कम, कम का मतलब आना, मे का मतलब सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, है ना। तो मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। इन मीन्स होता है अंदर, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आंसर देना चाहते हैं कि आप अंदर आ सकते हैं तो यस यू कैन, केवल इतना बोल सकते हैं, यस यू मे या यस यू कैन, ओके। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ। प्राउड मतलब होता है गर्व फील करना, प्राउड फील करना, गर्व। ऑफ यू मीन्स आप पर। आई एम प्राउड ऑफ यू मीन्स मुझे आप पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। इट में रेन टूडे, इट मीन्स ये है, मे मीन्स सकता है, रेन मीन्स होता है बारिश होना, टुडे मीन्स आज। इट में रेन टुडे मीन्स आज बारिश हो सकती है, या शायद आज बारिश हो। इट में रेन टुडे मीन्स आज बारिश हो सकती है। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। वाई डिड यू लेट हिम गो, वाई मीन्स होता है क्यों। डिड हेल्पिंग वर्ब है। यू मीन्स आपने, लेट का मतलब होता है देना, है ना। हिम मीन्स उसे, गो मीन्स जाना। लेट हिम गो मीन्स उसे जाने देना। वाई डिड यू लेट हिम गो, आपने उसे जाने क्यों दिया। इस लेट का मतलब वो वाला दो नहीं होता है किसी को देना, वो तो गिव होता है ना। जैसे कोई काम करने दो, उसकी परमिशन देना, है ना। तो वाई डिड यू लेट हिम गो मीन्स आपने उसे जाने क्यों दिया। वाई डिड यू लेट हिम गो, आपने उसे जाने क्यों दिया। वाई डिड यू लेट हिम गो, आपने उसे जाने क्यों दिया। ये किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो हर, हिम की जगह हर लगा दीजिए। वाई डिड यू लेट हर गो, आपने उसे जाने क्यों दिया, है ना। आपने मुझे जाने क्यों दिया, तो वाई डिड यू लेट मी गो, आपने मुझे जाने क्यों दिया, ओके। डोंट डू दिस, डोंट मीन्स होता है मत, डू मीन्स करना, दिस मीन्स ये। डोंट डू दिस, ये मत करो, या ये मत करना। डोंट डू दिस, ये मत करना। या अगर ऐसा बोलना चाहते हैं कि इसे करो तो डू दिस या डू इट। डू दिस या डू इट बोलेंगे तो इसे करो, डोंट डू दिस या डोंट डू इट तो इसे मत करो, ओके। दोस्तों इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप वीडियो देखने के साथ साथ ही काफ़ी कम टाइम में आप किसी के भी सामने अगर बात करने जाए इंग्लिश में, तो कभी आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए वीडियो को देखने के टाइम ही इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए,
क्योंकि जब आप वीडियो को देखेंगे और आपका दोस्त भी वीडियो देखेगा, तो जब दोनों आपस में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर हम इंग्लिश सीखे हैं तो हमारे कुछ सेंटेंस इंग्लिश के निकलेंगे, और दोस्त के सामने आपको इंग्लिश बोलने में शर्म भी नहीं आएगी स्टार्टिंग में कि गलत होगा तो क्या सोचेगा। मैं भी बिगिनर्स, मेरा दोस्त भी बिगिनर, यानी कि जब दो के दोनों बिगिनर ही हैं तो दोनों से गलती होना लाजमी है, दोनों से गलती हो गई, बात फिक्स है। लेकिन आप दोनों के अंदर डर नहीं होगा। उसके बाद अगर आप किसी के सामने बोलेंगे ना तो आप डरेंगे नहीं कि हम कैसे इंग्लिश से बात कर पाएंगे। तो आप शेयर जरूर किया करें वीडियो को, ओके। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपके पास उतने ज़्यादा पार्टनर हो जाएंगे इंग्लिश से बात करने के लिए, और फिर आप कम टाइम में इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। नो वन इज अराउंड। नो का मतलब नहीं, वन मीन्स एक, नो वन का मतलब कोई नहीं, इज मीन्स है, अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर भी होता है और आसपास भी होता है। तो नो वन इज अराउंड मीन्स आसपास कोई नहीं है। नो वन इज अराउंड, आसपास कोई नहीं है। नो वन इज अराउंड, आसपास कोई नहीं है, ओके। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई मीन्स होता है मैं, अंडरस्टूड मीन्स समझ गया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, अंडरस्टूड इसका सेकंड फॉर्म है। आई अंडरस्टूड मीन्स मैं समझ गया। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग मीन्स मैं सब समझ गया। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैं सब समझ गया, ओके। या अगर ऐसा बोलेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और मैं सब समझ गया, तो आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, ओके। देयर इज नो नीड टू गो। देयर मीन्स होता है वहाँ, इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं, नीड मीन्स होता है जरूरत। देयर इज नो नीड मीन्स जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड मीन्स जरूरत नहीं है। टू गो, गो का मतलब जाना, टू गो मीन्स जाने की। नो नीड टू गो मीन्स जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो मीन्स जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। या अगर ऐसा बोलेंगे कि लड़ने की जरूरत नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू फाइट। गो की जगह लगा दीजिए फाइट, ओके। देयर इज नो नीड टू फाइट, लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। व्हाट डू यू लाइक मीन्स आपको क्या पसंद है। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। अब ये पसंद अलग अलग चीज़ों के लिए पूछिए, जैसे खाने में आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक टू ईट मीन्स आपको क्या खाना पसंद है, ओके। एज यू फील लाइक, एज मीन्स जैसा, यू मीन्स आप, फील करना मतलब महसूस करना, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। एज यू फील लाइक मीन्स जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको पसंद हो। एज यू फील लाइक मीन्स जैसा आपको पसंद हो। एज यू फील लाइक मीन्स जैसी आपकी पसंद। वाई आर यू अपसेट, वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, अपसेट होना मतलब होता है उदास होना, है ना। तो वाई आर यू अपसेट मीन्स आप उदास क्यों हैं। वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। या अगर ऐसा पूछा किसी लड़की के बारे में कि वो उदास क्यों हैं, तो वाई, आर की जगह लगा दीजिए इज, ठीक है। लड़की है तो सी, वाई इज सी अपसेट। वाई इज सी अपसेट, वह उदास क्यों है। वह किसी लड़के के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पे ही लगा दीजिए। वाई इज ही अपसेट, वाई इज ही अपसेट मीन्स वह उदास क्यों है, ओके। वाई आर यू अपसेट मीन्स आप उदास क्यों हैं। नो बडी कैन स्टॉप मी, नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं, कैन मीन्स सकता है, स्टॉप मीन्स रोकना, मी मीन्स मुझे। नो बडी कैन स्टॉप मी मीन्स मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
अभी किसकी बात थी, मुझे की, है ना, तो मी लगा दिए। अगर ऐसा बोलना है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, तो नो बडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी लड़के के लिए नो बडी कैन स्टॉप हिम, उससे कोई नहीं रोक सकता। किसी लड़की के लिए नो बडी कैन स्टॉप हर, उससे कोई नहीं रोक सकता। ओके। डू यू नो मी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं, मी मीन्स मुझे। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। अगर ऐसा बोलना है कि क्या आप उसे जानते हैं, तो लड़के के लिए हिम और लड़की के लिए हर। डू यू नो हर, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं, डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। ओके दोस्तों, अगर ये तरीका आपको पता चल जाता है तो मुझे लगता है कि आप हज़ारों सेंटेंस खुद से बना पाएंगे एक ही वीडियो देख करके। ओके। डिड यू ट्राई, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आपने, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया। अब यहाँ पे यू की जगह आप ही लगा सकते हैं। डिड ही ट्राई, क्या उसने कोशिश किया, लड़के के लिए, लड़की के लिए सी लगाएंगे। डिड सी ट्राई, क्या उसने कोशिश किया। ओके। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट मीन्स होता है मत, गेट मीन्स होता है पाना या समझना, मी मीन्स मुझे, रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट, आर के पहले कभी भी डब्ल्यू आए तो डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, याद रखिएगा, है ना। डोंट गेट मी रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत, डोंट गेट मी रॉन्ग मीन्स मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। ऐसा बोलना है कि उसे गलत मत समझना, तो डोंट गेट हिम रॉन्ग, हिम लगा दीजिए। लड़की के लिए बोल रहे हैं तो हर लगा दीजिए। ओके। डोंट गेट हर रॉन्ग, लड़की के लिए, लड़के के लिए डोंट गेट हिम रॉन्ग या डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। ओके। आई एम इन ट्रबल, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, इन मीन्स में, ट्रबल, इसे ट्रूबल नहीं ट्रबल पढ़ते हैं ना, ट्रबल का मतलब परेशानी या मुसीबत। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ या मैं मुसीबत में हूँ। आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ या मैं परेशानी में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। ओके। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव करना मतलब होता है दोस्तों विश्वास करना। इन मीन्स में योर सेल्फ का मतलब खुद पर, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो या खुद पर भरोसा रखो। आई सा हिम यस्टरडे, आई मीन्स मैं या मैंने, सा मीन्स देखा था, हिम मीन्स उसे, यस्टरडे का मतलब होता है कल। यस्टरडे मीन्स दोस्तों बीता हुआ कल होता है, जो आने वाला कल है ना उसे टुमारो बोलते हैं। क्या, टुमारो मीन्स आने वाला कल और यस्टरडे मीन्स जो कल बीत गया। आई सा हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा था, मैंने कल उसे देखा था। आई सा हिम यस्टरडे। गेट इन द कार, गेट इन द कार, गेट इन द कार मीन्स कार में बैठो, गेट इन द कार मीन्स कार में बैठो। हु इज इट फॉर, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, इट मीन्स यह, फॉर मीन्स के लिए। हु इज इट फॉर मीन्स ये किसके लिए है, हु इज इट फॉर ये किसके लिए है, हु इज इट फॉर ये किसके लिए है। दिस इज फॉर यू, दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, फॉर यू मीन्स आपके लिए। दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप, थिंक मीन्स होता है सोचना। व्हाट डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। जब भी हम कोई कहानी शुरू करते हैं तो यहीं से शुरू होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट मीन्स मत, वेस्ट मीन्स बर्बाद करो, योर मीन्स अपना, टाइम मीन्स समय। डोंट वेस्ट योर टाइम
मीन्स अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। या अगर ऐसा बोलना है कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मेरा समय बर्बाद मत करो, तो डोंट वेस्ट माई टाइम, योर की जगह माई लगा दीजिए। ओके। कम विथ मी, कम मीन्स आओ, विथ मी मेरे साथ, कम विथ मी मेरे साथ चलो, कम विथ मी मेरे साथ चलो। ओके। कम विथ अस तो हमारे साथ चलो। काम डाउन, यहाँ पे एल साइलेंट होता है, कालम डाउन नहीं होगा कि कालम डाउन कर दिया। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। टेल मी मोर, टेल मीन्स कहो या बताओ, मी मीन्स मुझे, मोर मीन्स और, टेल मी मोर मुझे और बताओ, टेल मी मोर मुझे और बताओ। एनीथिंग एल्स, कुछ और, एनीथिंग एल्स कुछ और चाहिए क्या। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके और प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब दोनों लोग बिगनर होंगे तो आप दोनों को बात करने में कोई तकलीफ नहीं होगा और आसानी से सीख भी पाएंगे। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप इंग्लिश से अपडेट रहें, कम टाइम में इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।